नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेक क्रांति न्यूज। दोस्तों, अगस्त माह में जहां एक तरफ हमारा देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है, भारत माता की जय जयकार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी की वर्षगांठ के कुछ दिन पहले कोलकाता की लेडी डॉक्टर के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, हर भाई की कलाई पर राखी का बंधन बंधा हुआ है, लेकिन उस घर में रक्षाबंधन का त्योहार मातम में बदल गया। एक तरफ हमारी सरकार कहती बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। जब बेटी को बचा के पढ़ाया जाता है तो भी उसके साथ हादसे होते हैं, और आगे बढ़ाया जाता है तब भी हादसे होते हैं। तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ की जनता जानना चाहती है, पूरा भारत जानना चाहता है कि आखिर बलात्कारियों के खिलाफ, दोषियों के लिए सख्त कानून क्यों नहीं बना रही है सरकार। तो चलिए यहाँ आए लोगों से चर्चा करते हैं, और यहाँ काफी लोगों में आक्रोश भी है। पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ युवाओं से चर्चा करते हैं कि सरकार को इस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे कानून बनाना चाहिए। मैम, आप बताइए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी सरकार कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश की बहन बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है आखिर? ना वो अच्छे से घूम सकती है, ना फिर सकती है, ना पर हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा लगाएं, तो उनके साथ ये हाल हो रहा है। आखिर क्यों? क्या कर रही है हमारी सरकार? मुझे तो यही कहना चाहिए कि उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए, और देश में ऐसा ही कानून लागू किया जाए कि जो भी करे उन सबको फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। मतलब आज तो अगर हमारे साथ होगा तो मतलब उसके लिए भाई जस्टिस तो करना ही पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही, मतलब सरकार भी कुछ नहीं कर रही है अब तो। उसके लिए कितने लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, बट सरकार तो पता नहीं उनको क्या हो गया, आवाज़ ही नहीं उठा रही है। तो अब हम चर्चा करते हैं मैम से, और जानते हैं कि उनके दिल में कितना आक्रोश है इस घटना को लेके। मैम, जो घटना अभी कोलकाता में हुई, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, निंदनीय घटना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे घटनाओं से फिर ना तो बच्चे बाहर निकल पाएंगे, ना कोई कोर्स कर पाएंगे, और खासकर जो छात्राएं हैं उनके लिए ये तो घर की चारदीवारी में रह के ही सारा चीज उनको सिमट जाएगा। अगर इस तरह का आए दिन घटनाएं होते रहे चौक चौराहे पर, फिर कहीं कोई सेफ नहीं है। तो फिर ऐसे में दुनिया का क्या होगा? हम कहीं से भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। तो शासन को चाहिए कि इसके बारे में बहुत ही अच्छा कदम उठाए, ना कि एक पेपर में दे दे कि हम अच्छा कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। तो ये खाली कागजी बातें नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर एक्चुअल में एक्शन होना चाहिए। जितने भी इसके खिलाफ है उन सबके बारे में एक्शन लेना चाहिए, और अच्छी तरीके से एक्शन ले, ताकि दोबारा कोई ये कार्य करने के लिए दुस्साहस ना कर पाए। धन्यवाद। एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। जब बेटियां आगे बढ़ रही तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि दोषियों के खिलाफ कैसा कानून होना चाहिए? दोषियों के खिलाफ तो मतलब उनको, अब ये हमारा पर्सनल व्यू हो सकता है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है और वाकई में दोषी पाया जाता है तो उसको शूट एंड साइड कर देना चाहिए, बस। आपकी क्या राय है कि बच्चियों के साथ, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ अभी एक और कांड सामने आया महाराष्ट्र की घटना, जो नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ। इस तरह की घटना एक ही महीने में 2-2, 3-3 घटनाएं हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए क्या आपका क्या कहना है? मैं इतना कहना चाहूंगी कि गर्ल चाइल्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उनको समझना चाहिए कि जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती है, वही अपना धरोहर है, वही अपना फ्यूचर है, तो उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जी सर, आपका क्या कहना है कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है, कई पुरुष इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन होना चाहिए? निस्संदेह बहुत ही घृणित और अक्षम्य अपराध हुआ है। सरकार के इतने कड़े कानून बनाने के बाद भी अगर अपराधियों में डर नहीं है, तो ये चीज बहुत ही सोचनीय है। सरकार को इस पर गंभीर तरह से सोचना होगा, और जितना ज्यादा हो सके और कड़े से कड़े कानून, यहाँ तक कि फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो यही सरकार से विनती करता हूँ। लगातार हर महीने नई घटनाएं महिलाओं के साथ आ रही हैं, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, मर्डर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये रोकने के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ उठाए, जितना आवाज़ उठाएंगे उतना ही क्या बोले तो सरकार भी आगे फैसला लेंगी। जी सर, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके लिए सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए, कैसे कानून बनाना चाहिए? और सरकार ने कानून तो बनाया है और प्रावधान भी किए हैं, तो कुछ लोगों की मानसिकता है वो थोड़ी कुछ प्रवृत्ति की है, और जो गलत लोग हैं वही जो घटनाएं करते हैं, तो उनको शासन ने जो कानून बनाया है उसके तहत उनको दंड मिलेगा। और सरकार ने कड़े प्रावधान भी किए हैं, ऐसा नहीं कि प्रावधान नहीं किए हैं, काफ़ी कठोर कानून बनाया है जो इस टाइप के जो कुकृत्य करते हैं लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से उनको सज़ा मिलेगी, और जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं उन लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए।
कोलकाता का लेडी डॉक्टर के साथ रेप कांड हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मतलब इस टाइम में मतलब हम लड़कियां सेफ ही नहीं है। मतलब हम कैसे किसी पर मतलब ट्रस्ट करें? मतलब कहीं पे भी हम लड़कियां सेफ ही नहीं है। गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए एक्शन लेना चाहिए। मतलब इतने सारे रेप केसेस आ रहे हैं, मतलब किसी भी इसके लिए अच्छे से एक्शन ही नहीं लेते। इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे रेपिस लोगों का। मतलब उनके घर में माँ बेटी नहीं है क्या? उनके माँ बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? और मतलब जिस तरीके से उस बंदी के साथ हुआ, उस लड़की के साथ हुआ, मतलब ये सही हुआ? मतलब इतना मतलब उसको इतने चोट दी गई है, इतना मतलब मैम मैं तो कह नहीं सकती। मुझे तो इतना सुन के बुरा लगा जिसकी कोई हद नहीं है मैम। छोटे छोटे बच्चों में भी काफी आक्रोश है, क्योंकि उनके दिल में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं, ये तो एक बहुत ब्रूटल क्राइम है। एक्चुअली मैं खुद कैलकाटा से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। और कैलकाटा को मैं जितना जानती हूँ वो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी माना जाता है। और ये सडनली जो ये न्यूज़ आई, इट लिटरली गेव मी गूज बम्स। आई एम लिटरली अगेंस्ट इट। और मुझे लगता है कि सरकार को, गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस तो जो भी क्रिमिनल को देंगे, उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो तो सेकेंडरी है। बट फीमेल्स को सेफ रखने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए कड़ी से कड़ी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वैसी बनानी चाहिए जिससे हमारी सेफ्टी हो। मैं खुद इस चीज़ को लेकर बहुत सोच रही थी। जिस तरह से उसके साथ हुआ है वो लिटरली किसी भी लड़की के लिए बहुत ही बुरा है। और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमें फीमेल सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो देखा आपने जनता में कितना आक्रोश है इस घटना को लेके। तो मैं भी शासन प्रशासन से मांग करूंगी कि महिला सुरक्षा को लेके कुछ प्रावधान करे और ऐसी सजा का प्रावधान करे कि आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसी दरिंदगी करने से पहले 10 बार सोचे। बने रहिए स्नेह क्रांति न्यूज के साथ। मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद।